जय श्री श्याम प्यारे श्याम प्रेमियों, आप सभी का भक्ति की शक्ति चैनल पर हृदय से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे बाबा श्याम आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ, सुख शांति और कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वसंत पंचमी और बाबा श्याम के उस चमत्कारी बागे की जिसे पाने की चाह हर श्याम भक्त के मन में होती है। दोस्तों, वसंत पंचमी का दिन केवल एक त्योहार नहीं होता, बल्कि यह दिन श्याम भक्तों के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आता है। इसी पावन दिन बाबा श्याम का पीला बागा यानी अंग वस्त्र भक्तों को प्रसाद रूप में दिया जाता है। यह बागा साधारण कपड़ा नहीं होता, बल्कि यह श्रद्धा, आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ होता है और इसी वजह से इसे चमत्कारी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में एक भ्रम बहुत तेजी से फैल गया है। कई लोग कहते हैं कि सिर्फ खाटू से मिला हुआ बाघा ही चमत्कार करता है। आसपास के मंदिर से लिया गया बाघा वैसा प्रभाव नहीं दिखाता। यहीं से भक्ति में फर्क आने लगता है। यहीं से इंसान बाहरी चीजों में उलझ जाता है और अंदर की आस्था कमजोर हो जाती है। भाइयों और बहनों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बाबा श्याम एक है, वो अलग अलग नहीं है। जो बाबा खाटू में विराजमान है, वही बाबा आपके घर के मंदिर में भी विराजमान है। आप जरा सोचिए, जो बाबा खाटू से आपकी पुकार सुन सकते हैं, तो क्या वो आपके घर से नहीं सुन सकते? बाबा पत्थर के मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में वास करते हैं। इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से भाई कन्हैया मित्तल ने भी बहुत अच्छे से समझाया है। वह कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन बाबा का बागा पूरे देश के श्याम मंदिरों में बांटा जाना चाहिए। खाटू जाने की हड़बड़ी मत मचाइए, आप परेशान होकर वहां पर मत जाइए। आपके आसपास जहां भी श्याम मंदिर है, वहीं से बागा लीजिए, क्योंकि बाबा का बागा जहां से भी मिले वह एक समान ही चमत्कार करता है। दोस्तों, चाहे खाटू धाम हो, बड़ोपल धाम हो, आपके शहर या गांव का छोटा सा श्याम मंदिर हो, सूरत का धाम हो, हर जगह वही श्याम विराजमान है। जिस मंदिर के आगे खाटू जुड़ गया, वह खाटू ही हो गया, क्योंकि खाटू कोई नाम नहीं, खाटू एक भावना बन गई है। याद रखिए, चमत्कार बागे में नहीं होता, चमत्कार आपकी भक्ति में होता है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आसपास के मंदिर से लिया गया बागा ही उतना ही चमत्कारी होगा जितना खाटू से मिला हुआ बागा होगा। और अगर भक्ति सच्ची नहीं हुई तो खाटू का बागा भी केवल कपड़ा ही बनकर रह जाएगा। अब कई भक्त ये भी कहते हैं कि हम मंदिर नहीं जा सकते, हमारे आसपास श्याम मंदिर भी नहीं है। तो दोस्तों, बाबा श्याम इतने छोटे नहीं है। आप अपने घर में एक पीला वस्त्र ले आइए, उसे बाबा श्याम की तस्वीर या शीश के पास रख दीजिए और 11 दिन तक सुबह शाम सच्ची मन से अरदास लगाइए। 11 दिन बाद अगर आप उसे पहनते हैं तो वह भी बाबा का बागा ही बन जाता है, अगर आपकी भक्ति सच्ची हो तो। एक बात और बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर हम दिन भर गलत काम करें, पाप करें और फिर सोचे कि बाबा श्याम हमारे पर चमत्कार करेंगे, हमारा भला करेंगे, तो ऐसा नहीं होता श्याम भक्तों। बाबा साथ तभी देते हैं जब हमारी नीयत साफ होती है, जब हमारा मन सच्चा होता है, जब हम किसी का दिल नहीं दुखाते। जैसा कहा गया है, एक कदम आपका होगा तो उससे पहले एक कदम मेरे बाबा श्याम का होगा। यह बात बिल्कुल सच है, हमने खुद अनुभव किया है। जहाँ भी हम बाबा का नाम लेकर गए, वहाँ काम जरूर बनता है। दोस्तों, भगवान से कभी सौदा मत करो। यह मत कहो कि अगर मेरा काम हो गया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हम भगवान से सौदा नहीं कर रहे, हम तो प्रार्थना कर सकते हैं। हम तो भिखारी बन के बाबा के पास जाते हैं, देने वाला तो बाबा है। जो कुछ होगा बाबा की मर्जी से होगा। याद रखिए, भगवान झोपड़ी में भी आते हैं और महल में भी। उनके लिए अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं होता, फर्क सिर्फ दिल की सच्चाई से पड़ता है। इसलिए भक्ति थोड़ी करो, लेकिन सच्ची करो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि किसी और का भी भ्रम टूटे और वह अपने पास के मंदिर से ही बाबा की कृपा पा सके। आपका एक शेयर किसी की सोच बदल सकता है और उसका पुण्य आपको भी मिलेगा। भक्ति की शक्ति चैनल पर हम बाबा श्याम की चमत्कारी कहानियाँ और सच्ची भक्ति से जुड़े संदेश लाते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जोर से जय श्री श्याम का नारा जरूर लगा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।